भक्ति और शक्ति की धरा मेवाड़ में बसे झीलों के शहर उदयपुर का अतीत ही नहीं वर्तमान भी गौरवान्वित कर रहा है। भविष्य में समृद्धि के द्वार खुलने की उम्मीदें हैं। यहाँ के कण कण में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का संघर्ष और यशोगान गूंज रहा है। देश विदेश के पर्यटक यहाँ आकर उत्साहित हो रहे हैं। हर तरफ टूरिज्म की चमक दिखाई दे रही है। राजस्थान के रण की यात्रा में मावली की थाह लेने के बाद शाम को हमने उदयपुर के लिए रुख कर लिया। चित्तौड़गढ़, कपासन, डबोक हाईवे के जरिए 23 किलोमीटर चलकर डबोक पहुंचे। यहाँ 6 लेन हाईवे से उदयपुर तक के सफर से ऐसे लगा कि हम खूबसूरत शहर की ओर बढ़ रहे हैं। रात 10 बजे तक उदयपुर की चमक दमक देखी। शाम को जो सड़कें यातायात के दबाव से भारी थी, रात 10 बजे तक सन्नाटा होने लगा। ऐसा लगा कि ये शहर रात को थम जाता है। अगले दिन सुबह 6 बजे फतेह सागर के पाल पहुंचे। यहाँ सैकड़ों लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। सभी आयु वर्ग के लोग सागर में स्विमिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। इसके बाद जगदीश जी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और गणगौर घाट से पिछोला झील पर पर्यटकों की रेलम पेल देखी। यहाँ पर्यटक बोले, सुकून और शांति के शहर में गजब का आकर्षण है। पुराने शहर की गलियों से लेकर नई बसावट तक स्वच्छता और सुंदरता बनी हुई है। गुलाबबाग ही नहीं, यहीं क्षेत्रों में हरियाली और ऑक्सीजन के हब भी बने हुए हैं। गुलाब बाग में मिले चिन्मय दीक्षित ने कहा कि पिछले दशकों में उदयपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत सौंदर्यीकरण की दिशा में अच्छा विकास हुआ है। हम गौरवान्वित हैं कि मेवाड़ की इस धरा को वेनिस ऑफ ईस्ट लेक सिटी के नाम के टाइटल मिले हुए हैं। यहाँ जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ा है, वैसे वैसे ट्रैफिक और कनेक्टिविटी की परेशानी आने लगी है। अब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की तरफ ऐसे कनेक्टिव रोड यानी कि एलिवेटेड रोड बनाने की महती जरूरत है। वहीं जगदीश रावल और राजेश पंड्या ने कहा कि गुलाबबाग की तरह शहर में ऑक्सीजन पॉकेट्स बढ़ाने चाहिए। प्रदीप श्रीमाली ने कहा कि मुद्दा ये नहीं है कि एलिवेटेड रोड पहले क्यों नहीं बनी। अब हमें 50 साल का विजन तय करना चाहिए। उदयपुर को कश्मीर बनाए रखना है तो एलिवेटेड रोड और अन्य मार्गों का सुव्यवस्थित विकास करना होगा। एलिवेटेड सड़कें बनेगी तो लोकल ट्रैफिक और अन्य ट्रैफिक को अलग अलग राह मिल पाएगी और पर्यटकों को परेशानी नहीं होगी। सर, मैं अगर सबसे पहले रोड पे ही जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अहमदाबाद से यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ इस तरीके से कोई कनेक्टिविटी रोड बने जिसके अंदर लोकल ट्रैफिक अलग से ट्रैवल कर पाए और जिसको बाहर से बाहर जाना है वो बाहर से बाहर एलिवेटेड रोड अपन उसको होना चाहिए। लेकिन मेरा इसमें ये मानना है कि प्रकृति जो है ना, इसका सबसे बड़ा दुश्मन प्रदूषण है और इसका जो सामंजस्य है उसके ऊपर ठीक से बात कभी मेरे को नहीं लगता किसी सरकारी महकमों में की गई हो या कभी राजनीतिक तौर पर की गई हो। मेरा ये कहना था जो पोल्यूशन हब ऑक्सीजन हब मान रहे हैं गुलाबबाग को, इसके अंदर जो मार्केट बन रहा है ना आज की तारीख में, वो नहीं बनना चाहिए। जो मार्केट बनने से ज़्यादा आवाजाही हो जाएगी एकदम से और फिर ट्रैफिक और ये सब की वजह से काफ़ी दिक्कतें होगी और आसपास में जो 2 व्हीलर गाड़ियाँ आती हैं तो उधर से अलाउ करें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वगैरह जैसी कुछ व्यवस्था। जैसे कि स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, स्मार्ट सिटी में भी उदयपुर सर मीडिया है जो दिन तरीके से और इसके ऊपर जितनी जाँच होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। एलिवेटेड रोड बहुत पहले बननी चाहिए थी, वो भी आज नहीं बन पाई है। शहर विधानसभा की सबसे बड़ी खामी रही है। आने भाई हम उदयपुर शहर विधानसभा में ये देखेंगे भाई उन लोगों पर ही ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उन व्यवस्थाओं पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि भाई उदयपुर शहर के लिए कर क्या रहे। आगे बढ़े तो गौरी सर्किल के पास रमेश शर्मा मिले। उन्होंने कहा कि उदयपुर के महाराणा प्रताप हवाई अड्डे का विस्तार होना चाहिए और हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए। सुखाड़िया सर्किल पर मिले पाली जिले के रास निवासी पर्यटक अशोक टेलर और आरती राखीचा ने कहा कि लेक सिटी बेहद सुंदर है। फतेह सागर, पिछोला, सहेलियों की बाड़ी आदि जगह घूमे। यहाँ के हरियाली, अच्छी सड़कें, पिकनिक स्पॉटों की सुंदरता सहित सब कुछ अच्छा लगा। उदयपुर शहर घुमा, कैसा लगा? बहुत ही नाइस है सर, बहुत ही सुंदर है। हालांकि धूप थी उस वजह से वो मज़ा नहीं आया जो आना चाहिए, जो सोचा था। बहुत ही सुंदर शहर। कैसा लगा आपको उदयपुर? सहेली की बाड़ी गए हम, फतेह सागर झील गए, पिछोला गए, सुखाड़े सर्किल आए। सब दिन बहुत आनंद ले रहे हैं, खाने का, पीने का, हर चीज़ हर तरह से बहुत
ज़बरदस्त सेंटर है, बहुत ही बढ़िया लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखा उदयपुर में? फैमिली की गाड़ी चलती देखा है। गणेश मंदिर उदयपुर में और क्या सबसे बड़े अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? हमें सबसे ज़्यादा तो सुखाड़ी सब्जी वाला अच्छा लगा। उदयपुर शहर के पेराफेरी का बड़ा भाग उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की नब्ज टटोली तो पेराफेरी का दर्द साफ तौर पर छलक पड़ा। मनवाखेड़ा चौराहे पर मिले विष्णु पटेल, भैरूलाल, नारायण डांगी, कन्नाजी ने चर्चा में बताया कि सरकार की योजनाएं अच्छी हैं। चिरंजीवी योजना और बिजली बिल में राहत देने से लोग खुश हैं, लेकिन योजनाओं की जटिलताओं को दूर किया जाना चाहिए। पटेल ने कहा कि विकास के नाम पर काम तो हुए हैं, गाँव में शहरीकरण बढ़ रहा है, इससे कई परेशानियां भी खड़ी हो रही हैं। यूआईटी के अधीन पेराफेरी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के पास कोई भी अधिकार नहीं है। पंचायतें केवल रबड़ स्टाम्प बनी हुई है। जमीन के मालिक यूआईटी होने से लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं। मकान निर्माण के लिए बैंक लोन नहीं दे रहे हैं। राजस्थान के रण कार्यक्रम के तहत अभी हम आप पहुंचे हैं उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जो है क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं और किन किन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, तो सबसे बड़ा क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या, हमारे मनवाखेड़ा के पानी की टंकी नहीं है, टंकी नहीं है, जगह नहीं है, हमारे को टंकी नहीं बढ़ी है, पैसा बढ़ा है, कोई हमारी सुन रही नहीं है। अब मैं बोल सकते हमारे गांव का हमारे पंचायत का मुद्दा बताते हैं। अभी तो हमारे पंचायत के पास खुद का भवन भी है। अच्छा है ना, विद्यालय में पंचायत का वो चल रहा है। यहाँ RSMM भी इसी क्षेत्र में आता है, जावर माइंस भी इसी क्षेत्र में आता है। और ये जो इतना बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर विकास के नाम पे काम तो हुए हैं, लेकिन हमारी ये सबसे बड़ी मांग रहती है कि एक तो ये एरिया आ गया यूआईटी का, पेराफेरी का एरिया है। अब अधिकांश जमीनें सब यूआईटी के खाते में है और सरपंच तो बन तो जाते हैं, सिर्फ वो सील के लिए सरपंच बनते हैं। उनको पट्टा देने का अधिकार नहीं है, काम करने का अधिकार नहीं है। और दूसरी बात है पेयजल की समस्या। उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में भामाशाह इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ कलरवास में रिको है, लेकिन कुछ नीतियाँ ऐसे होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलकर बाहर के लोगों को, जैसे बिहार से यहाँ से लेबर भर के कॉन्ट्रैक्टर लाकर लगा रहे हैं। यहाँ के युवाओं को लगाने का जो जनप्रतिनिधियों का मानस होना चाहिए, MOU होना चाहिए कि भाई कुछ % यहाँ लगे, लेकिन वो ऐसे नहीं लग पा रहे हैं। तो पानी का ही रहा अभी तो पूरा पानी की समस्या ज़्यादा है। तो मैं पानी नहीं पटवारी नहीं आई है, ये लेना बिल लाओ, लेना पानी भी नहीं मिलते तो कई करोगे। जोरदार जमीन का एक पट्टा दिवारो, पट्टे नहीं मिल रहे। हाँ, एक टंकी बन रहा, वो टंकी भी नहीं बनी हुई। हाँ, टंकी नहीं बनेगी। इसके बाद मिले होटल मालिक देवीलाल डांगी से उन्होंने कहा कि कानपुर गांव में RCA की ओर से क्रिकेट ग्राउंड का काम शुरू किया गया है। खेल प्रतिभाओं को निखारने में और अधिक मौका मिलेगा। क्षेत्र में गर्ल्स कॉलेज खोला जाना चाहिए ताकि महिलाओं को उदयपुर शहर की लंबी दूरी तय न करनी पड़े। झीलों की नगरी उदयपुर में हमने जो लोगों से बात की, उनकी था जानी, तो लोगों ने कहा सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा है उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में पार्किंग का और ट्रैफिक जो है का उसका मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया है। लोगों ने कहा यहाँ पर शहर में जो कई प्रमुख सड़कें हैं वहाँ एलिवेटेड रोड बननी चाहिए, साथ ही यहाँ मेट्रो का विकल्प होना चाहिए, मेट्रो चलनी चाहिए जो यहाँ उदयपुर शहर से लेके हवाई अड्डे तक मेट्रो चल सकती है। और कई जगह पे जहाँ मेट्रो का विकल्प है वहाँ मेट्रो को तलाशना चाहिए। KR मुंडियार, पत्रकार स्थान, उदयपुर।